जय हिंद दोस्तों एंड वेलकम टू वर्ल्ड ऑफ विज्ञान। पिछला वीडियो जिसमें मैंने आपको ये बताया था कि हाउ टू बी अ हैकर, उस वीडियो पे काफ़ी अच्छा रिस्पांस रहा। प्लस मैंने उस वीडियो में ये आपको बताया था कि हम एक सीरीज चालू करेंगे जिसमें 2 वीडियोस की सीरीज होगी और उसमें हम वर्ल्ड के बेस्ट हैकर्स की बात करेंगे। और इसमें कुछ इंडियन हैकर्स भी हैं जिनको दुनिया भर ने माना है। प्लस इनमें से एक की संपत्ति तो लगभग 2000 करोड़ के आसपास हो गई थी। तो चलिए जानते हैं कि आखिर ऐसा कौन से हैकर्स हैं जिन्हें दुनिया ने अपने ऊपर माना। प्लस इनमें से एक हैकर तो ऐसा भी है जिसकी फांसी तक टाल दी गई। चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दी सोलोमैन जिसका रियल नाम गैरी मैकनन था, ये एक इतना खतरनाक हैकर था कि इसने नासा और यूएस आर्मी के 13 महीने लगाकर 2002 में उनके 100 कंप्यूटर हैक कर लिए। जिस पेंटागन की सिक्योरिटी हैक करने में बड़े बड़े नेशंस के पसीने छूट जाते हैं, उसको इस आदमी ने 12 से 13 महीने की मेहनत में 2002 में हैक कर लिया। प्लस हैकिंग तो ठीक थी, लेकिन इन्होंने उनके ऊपर एक टॉन्ट भी कस के एक मैसेज उनके फाइल में छोड़ दिया कि योर फ्रीकिंग सिक्योरिटी इज क्रैप, मतलब तुम्हारी ये सिक्योरिटी कचरा है। सोचिए, यूएस को उसी के नासा और यूएस आर्मी के फाइल में कोई ये लिख दे कि आपकी सिक्योरिटी कचरा है, कितनी बड़ी बात है। जिसके कारण यूएस आर्मी और नासा को 51 करोड़ रुपए का लॉस हुआ। प्लस इसने कई सारी सेंसिटिव फाइल्स को डिलीट कर दी। इसी कांड के बाद ये काफी पॉपुलर हो गया। प्लस जब इसको पकड़ा गया तो इसको लगभग 70 साल की जेल हुई और उसके अलावा इसको फांसी की सजा भी सुनाई जा सकती। बट 70 साल की जेल काफी बड़ा टाइम था, लेकिन ये तब तक लोगों में इतना पॉपुलर हो चुका था कि गैरी मैकिनन को लोगों के फरमाइश के कारण फ्री करना पड़ा। मतलब 70 साल की जेल कुछ नहीं हुई, उसे तुरंत रिहा कर दिया गया और आज वो नॉर्मल आदमियों की तरह घूम रहा है सड़कों में। मतलब इतना खतरनाक हैकर जिसने नासा और यूएस आर्मी को भी हैक कर लिया, उसको लोगों के प्यार ने फ्री कर दिया। इसके बाद आता है लाइव शो है। केविन पॉल्सन, जो कि जितने भी शो में लोग प्रेजेंट थे उन सब के फोन को हैक कर लिया ताकि वो उस शो को जीत जाए। और वो ऐसा इसलिए करना चाहता था क्योंकि उस शो का प्राइस एक पॉर्श कार थी। जब इन्वेस्टिगेशन हुई, एफबीआई, जिससे बड़ी बड़ी कंपनियां तक डरती हैं, एफबीआई के भी इसने कई सारे कंप्यूटर्स हैक कर लिए और उसके बाद ये भाग गया, मतलब अंडरग्राउंड जैसे हो गया। लेकिन कुछ समय बाद इसने एक और हैकिंग की जिसमें इसने एक सुपरमार्केट के पूरे सिस्टम को हैक कर लिया और तभी एफबीआई वालों को इसके लोकेशन का पता चल गया और उन्होंने इसको पकड़ लिया। जिसके बाद इसे 21 महीने की जेल हुई। इसने अपना हार्ट चेंज कर लिया और उसके बाद एक व्हाइट हैट हैकर बन गया और इसने 744 से भी ज़्यादा क्रिमिनल्स और 110 से भी ज़्यादा टेररिस्ट को पकड़ा के आर्मी को दिया है। और एक व्हाइट हैट हैकर के बनने के बाद इसकी लाइफ काफ़ी अच्छी हो गई। इसके बाद आते हैं जोनाथन जेम्स। स्कूल कॉलेज जाते हैं, एवरेजली 15 ईयर्स में, कोई 10th या 11th में होता है। उस एज में इस लड़के ने नासा और यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस के कंप्यूटर्स हैक कर लिए। मतलब जोनाथन जेम्स, जो कि 15 साल का एक लड़का था, जिसने सबसे पहले तो अपने लोकल स्कूल के सिस्टम को हैक, इसके बाद इसको और कॉन्फिडेंस मिला और इसने यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस और नासा के सारे कंप्यूटर्स को हैक कर लिया। जिसके कारण नासा के कई सारी सैटेलाइट्स 3 हफ्ते के लिए शट डाउन हो गई थी। और इसने ISS, मतलब इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, जो कि ह्यूमंस का बनाया सबसे एक्सपेंसिव ऑब्जेक्ट है, उसको भी हैक कर लिया। जिसके कारण नासा को $1.2 मिलियन का नुकसान हुआ, क्योंकि इस लड़के ने ये सब सिर्फ और सिर्फ मजाक के लिए किया था और इसने ऐसी कोई सेंसिटिव फाइल डिलीट नहीं की थी। जिसके कारण इसके ऊपर कुछ चार्जेस लगाए गए और ये लड़का सिर्फ और सिर्फ 15 साल का था, जिसके कारण इसको लीगली कोई पनिशमेंट नहीं दी जा सकती थी। और जिस लड़के ने नासा और ISS के दिमाग में दम करके रख दिया, वो सिर्फ और सिर्फ आई एम सॉरी बोल के निकलता बना और आर्मी उसको कुछ नहीं बिगाड़ सकी। इसके बाद आता है हैकर्स की आर्मी, पूरी की पूरी सेना हैकर्स की। 2011 में सीरिया इलेक्ट्रॉनिक, जिसने हैकर की एक पूरी की पूरी आर्मी बनाई थी, जिसको खुद सीरियन गवर्नमेंट फंड करती थी। और प्रेसिडेंट का कहना है कि ये आर्मी सेफ्टी के लिए थी कि
आखिर ये आर्मी सीरिया को किसी भी हमले से बचा सके साइबर अटैक्स। बट इस आर्मी ने यूएन डिफेंस को हैक कर लिया। इसने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के डिफेंस सिस्टम को यानी पेंटागन को हैक करके यूएस की नाक में दम कर दिया था। इसके बाद आता है चाइना वायरस, ऑफिस ऑफ पर्सनल मैनेजमेंट पैक्स। मतलब जिस तरह हमने देखा है कि चाइना कैसे कैसे वायरस दे सकता है, जिसने साला 2 साल तक दुनिया को ठप करके रख दिया था, ये चाइना पहले भी एक वायरस दे चुका है। पर हाँ, ये वायरस लोगों के शरीर में नहीं घुसता था, ये वायरस कंप्यूटर के शरीर में घुसता था। यूएस गवर्नमेंट में काम कर रहे हर एक एम्प्लॉय और वर्कर्स का डेटा कि यूएस में जितने भी सरकारी लोग कर्मचारी हैं, जितने भी लोग गवर्नमेंट जॉब करते हैं, उनका डेटा, प्लस उनके दोस्तों का डेटा, प्लस उनके रिश्तेदारों का डेटा, प्लस उनके भी रिश्तेदारों का डेटा, पिछले 50 साल के पूरे डेटा को इस आदमी ने हैक करके जिनपिंग को दे दिया। और ये यू पियांग नाम का आदमी 2015 से 2017 तक इतना पुलिस को भगाया, मतलब समझ में नहीं आ रहा था लोगों को कि उसको करें क्या। क्योंकि हर एक गवर्नमेंट, चाहे फिर वो यूएस डिफेंस में हो, नेवी में हो, आर्मी में हो, एयरफोर्स में हो, कहीं भी हो, उसके परिवार का डेटा, उसके भी रिलेटिव्स का डेटा, प्लस उसके भी रिलेटिव्स का डेटा ये चाइना को भेज दिया। अब बाद में पकड़े जाने के बाद ये पता चला कि ये यू पियांग 36 साल का एक लड़का है। इसने पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन चाइना को दे दी थी। मतलब ये चाइना बाज नहीं आने वाला, वायरस बनाने में एक्सपर्ट है। ये इस सीरीज का पहला वीडियो था। इसमें हमने ऐसे हैकर्स के बारे में जाना जिन्होंने पूरी की पूरी कंट्री हिला के रख दी। अगले पार्ट में हम उन हैकर्स के बारे में जानेंगे जिसने अपने कुछ ना कुछ पर्सनल रिवेंज के कारण या फिर मज़े में ही इतना भयानक हैकिंग की है कि उससे यूएस प्लस पूरी दुनिया की नाक में दम हो गया था। होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। मैं हूं आर्यन शुक्ला एंड यू आर वॉचिंग वर्ल्ड ऑफ